माहम खुद तो बज़ाते इतनी बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन जितना उसको नशीन बना देगी, उसके दिल में ऐसी-ऐसी बातें, वसवसे डाल देगी कि उसका दिमाग सातवें आसमान को पहुँच जाएगा। क्योंकि वो पहले दिन से ही आयशा को कुछ नहीं जानती, लेकिन इस चीज़ की इज़्ज़त करवाना सिर्फ़ और सिर्फ़ नशीन का फ़र्ज़ बनता था। लेकिन नशीन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसको हर दफ़ा ज़लील ही करवाया, हर दफ़ा उसको ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। अब जाकर हर बार अज़मीर उसको तरजीह दे रहा है माहम पे और कहता है कि नहीं, माहम जैसी क्वालिटीज़ हर लड़की में होनी चाहिए। और अब इसको उम्मे आयशा की कोई भी बात सही नहीं लग रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब झूठ, सब धोखा है। आप देखेंगे कि नशीन भी उसका दिमाग बड़े बुरे तरीके से भर रही है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती है कि आखिर अज़मीर ने इसके साथ शादी कर कैसे ली। वो लड़की इस काबिल नहीं थी कि उसके साथ कोई शादी करता या उसको कोई इस घर में लेके आता। काश हम उसकी बातों का यकीन ना करते। हमने बहुत गलत फ़ैसला कर लिया। इन लोगों ने तो मुझसे पूछा भी नहीं, लेकिन मैं भी ये बदला चुका कर ही रहूँगी और इस उम्मे आयशा को इस घर से धिक्के देकर बाहर निकलवाऊँगी। बल्कि मैं नहीं, मेरा बेटा अज़मीर इसको खुद धिक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा। लेकिन उम्मे आयशा का सब्र इतना है कि वो हर चीज़ के लिए खुद ही राज़ी हो जाएगी और अज़मीर को आगे खुद ही कर देगी और फिर भी उफ़ तक नहीं करेगी। आप देखेंगे कितना कुछ हो जाने के बावजूद उसकी मुस्कुराहट वैसे की वैसी ही है और उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही वो किसी को बताना चाहती है। वो हर वक्त अपनी माँ की यादों में खोई रहती है, क्योंकि उसके पास जो एक वाहिद सहारा था वो भी जाता रहा। अज़मीर की तो उसको समझ आ चुकी है कि ये इंसान उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता और मामलात को ख़राब होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि माहम ने अब हर चीज़ पर ऊपर इसको यानी कि प्रेफर करने की कोशिश कर दी है और बार बार यही साबित किया जा रहा है इस घर में कि माहम ही सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे पर है। आयशा की तो कोई कदर कोई कुछ नहीं है। नशीन बार बार एक ही लफ्ज़ कह रही है। आगे से दादी नशीन को कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारा दिमाग ख़राब होता जा रहा है। तुम कैसे माहम को जगह दे सकती हो आयशा की? जो आयशा का मुकाम है इस घर में, माहम का कभी भी नहीं हो सकता। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ की इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफी ज्यादा अजीरन हो सकती है। माहम की बेतकल्फियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो समझने लग गई और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सबसे आला किस्म की औरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है नशीन बार बार और उसको महसूस करवा रही है उम्मे आयशा को कि उसकी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हर वक्त री री, हर वक्त री री। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उम्मे आयशा टूट चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो सोचती है कि आखिर उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसको बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात की समझ नशीन को नहीं आ पा रही है। वो बार बार माहम को आगे करके अजमीर की ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उम्मे आयशा को हो चुका है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन अजमीर की बेतकल्फियाँ देख के वो बेचारी खामोश हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, ये ज़्यादा देर तक उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि अजमीर वाकई में माहम को ही पसंद करता है और अजमीर की ज़िंदगी में इस बेचारी की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ों को बार बार महसूस किए जा रही है। लेकिन फिर भी हंसती मुस्कुराती वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद उस बेचारी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म अपनी माँ का खाकर बैठी है, लेकिन दादी के अलावा किसी को भी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अजमीर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको माहम की टेंशन, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि बेचारी आयशा की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या क़यामत गिरी है उसके ऊपर। लेकिन अब देखेंगे कि दादी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है नौशीन को और कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की तवक्का नहीं थी। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं है। मैं हर चीज़ को समझती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ। जिस पर नशीन आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है।